अपने धर्म में मरना मनुष्य के लिए कल्याणकारक है। चाहे अपने धर्म में कोई गुण नहीं है, उसमें मरना अच्छा है, पर दूसरे के धर्म को अपना करके, चाहे वो बहुत गुणवान क्यों ना हो, वो हमेशा डर ही देगा, भय ही देगा। आखिर कौन है हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें पाप करवा देता है हमसे? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मैंने तुमसे अभी बात की है कि डिटैचमेंट के साथ में तुम सिर्फ अपने कर्मों को करो, बाकी सब मुझे अर्पण कर दो। विशेष बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि आजकल हम देख भी रहे हैं ना कि हाँ बस तुम अपने कर्म करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, अच्छे करो या बुरे करो। तो भैया अच्छे करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ने से बुरे कर्म कर दोगे तो उसके परिणाम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कर्मयोग का एक सिद्धांत है और वह है अनासक्ति से अपने कर्तव्य कर्मों को करना। कर्तव्य कर्म हमारे कोई भी हो सकते हैं। आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या आपका कोई भी व्यापार इत्यादि है, तो उसके प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको करना ही हमारा कर्तव्य कहलाता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेद। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं ही करता है और अपना नाश भी स्वयं करता है। कर्म में जब जीवन हो जाता है, जब आप जीवन के सिद्धांत को समझ लेते हैं, जब आप इस कर्म योग को समझ लेते हैं और उसके बाद अपने कर्म कर रहे होते हैं, तो यही कर्म आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। और फिर वो होता है कि जीवन जीना कैसे है। हम कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, यही है जीवन जीने की कला। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा विषय चल रहा है कर्मयोग। कर्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में आती है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। फिर हम ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कि सब कर्मों को छोड़ ही देते हैं। पर क्योंकि हम भगवद गीता के विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें ठीक ठीक कर्मों को जानना अवश्य ही चाहिए, और वही तो कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं श्लोक संख्या 31 से, जिसमें भगवान ने अर्जुन को कर्म के सिद्धांत के विषय में बता तो दिया है। कहा है कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। भगवान ने अपना मत रखा है। जब हम किसी को समझा रहे होते हैं किसी विषय को, तो हम उसमें अपना मत भी प्रस्तुत करते हैं कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर अपना मत रखा। अब उस अपने मत को ही भगवान एक तरह से पुष्ट करते हुए कहते हैं अर्जुन से, श्लोक संख्या 31, ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मैंने तुमसे अभी बात की है कि डिटैचमेंट के साथ में तुम सिर्फ अपने कर्मों को करो, बाकी सब मुझे अर्पण कर दो। विशेष बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि आजकल हम देख भी रहे हैं ना कि हाँ बस तुम अपने कर्म करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, अच्छे करो या बुरे करो। तो भैया अच्छे करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ने से बुरे कर्म कर दोगे तो उसके परिणाम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। परिणाम बुरा ही मिलेगा। जीवन बिल्कुल ऐसे है, जो हम कर रहे हैं हमें वही वापस भी आ रहा है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा परिणाम आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और डिटैचमेंट के साथ करो। जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम युद्ध करो।
भगवान ने अपना मत रखा। इस श्लोक में भगवान अपने मत की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति मेरे इस मत का श्रद्धा और विश्वास के साथ में पालन करता है तो वह सभी कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मत बहुत स्पष्ट है बंधुओं। केवल कर्मयोग का ज्ञान होने से ही काम नहीं चलेगा। आप कर्मयोग के बारे में जानते हैं, 1 घंटा लेक्चर दे सकते हैं, कर्मयोग को बता सकते हैं। हम में से बहुत लोग ऐसा कर रहे होते हैं ना, सबको ज्ञान दे देंगे, सबको बता देंगे, पर जब फॉलो करने वाली बात आती तो वो नहीं कर पाते। यहां पर भगवान का स्पष्ट मत है कि जो कर्मयोग का सिद्धांत है, केवल जानकारी होने से काम नहीं चलेगा, ये आपके व्यवहार में भी होना चाहिए, ये आपके आचरण में होना चाहिए कर्मयोग। यही है भगवान श्री कृष्ण का मत, क्योंकि इसी से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। जब हमारे आचरण में कर्मयोग होगा तभी तो कल्याण होगा। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। कर्मयोग का एक सिद्धांत है और वह है अनासक्ति से अपने कर्तव्य कर्मों को करना। कर्तव्य कर्म हमारे कोई भी हो सकते हैं। आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या आपका कोई भी व्यापार इत्यादि है, तो उसके प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको करना ही हमारा कर्तव्य कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर चली आ रही प्रथाओं के विषय में इस भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म है क्या, कर्मयोग क्या है। आपने देखा होगा जब एक बैलगाड़ी चल रही होती है तो जो बैठा हुआ है उस बैलगाड़ी पर, तो उसके चाबुक के नीचे ही पशु के समान काम करना ये मनुष्य को नहीं सिखाया जाता कि केवल जो कर्म केवल इतना करना है, किसी की चाबुक के नीचे काम कर रहे हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपने आंतरिक व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है। कर्मयोग केवल कर्म बाह्य कर्म शारीरिक रूप से नहीं है। आप अच्छी जिम ज्वाइन करके शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं, दिखने में अच्छे हो सकते हैं, पर आपके विचार कैसे हैं, आपका आंतरिक मन कैसा है, ये आपके कर्मयोग के द्वारा ही सुदृढ़ हो सकता है। बाहर से दिखने में ठीक है, यदि हम बात करें तो जब बैलगाड़ी चल रही होती है तो वो जो उसमें पशु है, जो बैल है, खाता पीता तो वो भी है, सुदृढ़ तो उसका भी शरीर होता है, पर वह एक चाबुक के नीचे काम कर रहा है, मिला हुआ कर्म कर रहा है, केवल नया कर्म नहीं है। परंतु मनुष्य के पास में नया कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। जैसे आप लोगों के पास में है, आप चाहें तो गीता पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं, यह आपका कर्म है। इसलिए भगवान ने भी भगवत गीता के आगे आएगा, उद्धरेद आत्माना आत्मानम नात्मानम अवसादयेद। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं ही करता है और अपना नाश भी स्वयं करता है। तो यहां पर किसी की चाबुक के नीचे काम करने वाली बात नहीं है। वह कर्म जो हमें आंतरिक रूप से हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, जो हमें मूल्यवान बनाते हैं। मूल्यवान का अर्थ होता है हमारे विचारों को पवित्र करते हैं, हमारी चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करते हैं। यही कर्मयोग है। अब यहां पर एक शब्द आया है श्रद्धा, कि श्रद्धा और विश्वास से कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। बंधुओं, श्रद्धा का अर्थ बहुत गंभीर है। संस्कृत भाषा में श्रद्धा की यदि हम बात करें तो श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। ऐसा विश्वास जहां पर समर्पण है, जहां कंप्लीटली सरेंडर है, जहां इफ और बट नहीं है, उसे श्रद्धा कहते हैं, उसे विश्वास कहते हैं। मैं यदि यहाँ पर श्रद्धा शब्द को अंग्रेजी के किसी एक शब्द से व्यक्त करना चाहूँ तो शायद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शब्दकोश में तो उतना नहीं है ऐसा कुछ भी। परंतु आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो श्रद्धा शब्द को विस्तृत रूप से बताया है, उन्होंने कहा है कि शास्त्र और गुरु के वाक्य में जो ज्ञान सन्निहित है उसे एज इट इज जान लेना, उस सत्य को पहचान लेना, उस सत्य का ज्ञान हो जाना ही श्रद्धा कहलाती है। तो श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं है, मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं है।
श्रद्धा बुद्धि का वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा आप सत्य का ज्ञान करते हैं। श्रद्धा केवल बीच में अटकाने वाला विषय नहीं है, ये उत्थान का विषय है। श्रद्धा वह है जो आपको सत्य का ज्ञान करके आपको आपके मार्ग पर आरूढ़ करती है। क्योंकि यदि गुरु वाक्यों में, शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा ही ना हो, विश्वास ही ना हो, निष्ठा ही ना हो, तो हम किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। यदि आप एक साधक भी हैं या आप किसी भी व्यवसाय में भी हैं, तो श्रद्धा और विश्वास अति अनिवार्य है। जीवन के दो पहियों की तरह है, दो चक्र की तरह है, जैसे एक रथ में लगे हुए हैं। यदि एक भी हट गया तो गिर सकते हैं, संभलना आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इस मत का अनुसरण करते हैं श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, किसका? कर्म योग का, तो वह सभी कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। बंधुओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, आपने यहां पे देखा भगवान कह रहे हैं कि वह कर्म के बंधनों से छूट जाता है, कर्मों से छूट जाता है। और यदि हम पिछले वाले श्लोक में देखें तो वहां कह रहे हैं कि कर्म करो, यहां कर्मों से छूटने की बात कह रहे हैं, तो एक विरोधाभास सा दिख रहा है। आपको सुनकर के भी थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु शास्त्रों के जो शब्द होते हैं बड़े गंभीर होते हैं, इनका अर्थ बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा कर्मों से छूट जाना, तो यहाँ कर्मों से छूटना नहीं, अभी तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है, वह ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। तो जब वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो बाह्य रूप से उसके किए गए कर्मों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही कर्मों से छूटना है, यह परमार्थ का मार्ग है। तो भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं कर्मों से छूटने का अभिप्राय, वो यही है कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, नित्य युक्त हो जाना, उसके बाद अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। अब जो इसके विपरीत चलता है, माने कर्मयोग के सिद्धांत को नहीं मानता है और इसके विपरीत जाता है, तो क्या होता है वह अगले श्लोक में बताते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानि विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरे इस मत को नहीं मानता और जो ये मेरे इस मत के विपरीत जाता है, माने कर्मयोग के विपरीत जा रहा है, उसका तो तुम नाश निश्चित ही समझो। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर ही है, भगवान के वचनों में संशय कर लेना या शास्त्रों में संशय कर लेना, गुरु वाक्यों में संशय आ जाना, तो फिर वह व्यक्ति अविश्वासी हो जाएगा और वह जो सत्य है उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से वो अपना नाश ही कर रहा होगा। भगवान के उपदेश में दोष देख करके या उसका अनुसरण ना करके तो मनुष्य क्या करेगा? स्वयं का ही हानि करेगा, स्वयं का ही नुकसान करेगा। जब हम कर्मयोग के सिद्धांत को समझने लगते हैं तो जीवन जीने की कला आ जाती है कि जीवन जिया कैसे जाता है। अभी तक जिस जीवन को काट रहे थे, अब वह जीवन समझ में आने लगता है। जब जीवन समझ में आने लगता है तो जीवन कर्ममय बन गया है। फिर हर एक कर्म बड़े उत्साह के साथ में होता है, आनंद के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है, पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, स्विमिंग करना, राइडिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी ये सब में बड़ा आनंद आता है। उस कर्म को हम बड़े उत्साह के साथ में करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे मन के अनुसार चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ अच्छा लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान जब कह रहे हैं अर्जुन से, कर्म में जब जीवन हो जाता है, जब आप जीवन के सिद्धांत को समझ लेते हैं, जब आप इस कर्म योग को समझ लेते हैं और उसके बाद अपने कर्म कर रहे होते हैं, तो यही कर्म आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। और फिर वो होता है कि जीवन जीना कैसे है। हम कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, यही है जीवन जीने की कला, कि जीवन के इस कर्म को समझ लेना। बहुत बार किसी से पूछो और कैसे हो, तो कहते हैं बस काट रहे हैं जीवन। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो कैंची से काट रहे हैं या चाकू से, जो रस्सी अभी तक कटी नहीं है। बंधुओं, जीवन काटने का विषय नहीं है,
जीवन जीने का विषय है। जीवन को जीना है और जीने के लिए समझना पड़ेगा। और वो कौन समझा सकता है? भगवत गीता। जैसे कृष्ण अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझा रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को कर्ममय बना करके इस कर्म के अनुसार चलना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, जब मनुष्य किसी कर्म के सिद्धांत की निंदा में प्रवृत्त हो जाता है तो फिर उसके अनुसार चलने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती है। इसलिए सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को हटा दीजिए। किसी भी कर्म को लेकर के जो हमारा माइंडसेट है, कई बार वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। इस माइंडसेट को हटा करके जब हम जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तब हमारा जो अंधकार है वो मिटने लगता है और एक प्रकाश आने लगता है, माने ज्ञान। यहाँ प्रकाश कोई ऐसा नहीं कि एकदम कोई दिव्य प्रकाश निकल करके आएगा। ज्ञान का प्रकाश। जब आपको समझ में आने लगता है क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब आप कर्म में जीवन जीने लगते हैं। भगवान यहाँ पर बार बार एक ही बात पर बल दे रहे हैं, इस मत के अनुसार जो चल रहा है वह अपना कल्याण कर लेता है, और जो इस मत के अनुसार नहीं चल रहा है वह अपने ही नाश पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए अब भगवान कह रहे हैं, क्यों मनुष्य इसका उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने पर आखिर वो क्यों इस कर्म को नहीं कर पाता, उस विषय में अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम सोच तो रहे होते हैं मेरा जीवन कर्ममय हो, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, पर हम सोचते ही रह जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। कैसे फॉलो करें उसके विषय में आगे बताते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान के इस उपदेश के अनुसार बहुत बार हम चल नहीं पाते और इसका उल्लंघन कर लेते हैं। आखिर क्यों? तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हम सब मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उसका जैसी प्रकृति है, जैसा उसका स्वभाव है, वह उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो इसमें हट करके निग्रह करने वाला विषय क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम जिस प्रकार के विचारों का चिंतन कर रहे होते हैं, वही विचार हमारी दिशा को निर्धारित करते हैं। जब ये विचार हमारी दिशा को निर्धारित करते हैं, तब उस समय पर यही दिशा हमारे व्यवहार में आने लगती है, कर्म बन करके। फिर यही कर्म हमारा धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। क्योंकि जब एक स्थायी भाव विकसित होने लगता है, जब एक स्थायी भाव आ जाता है, तो वही फिर हमारा स्वभाव कहलाता है। उसी के अनुसार फिर हम कर्म करते हैं। किसी भी मनुष्य का स्वभाव उसके मन में उठने वाले विचारों से ही निश्चय किया जाता है। हमारे मन में विचार कैसे हैं, हम कैसा चिंतन करते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने विचारों को पवित्र कीजिए। अपने विचारों को देखिए, आपके विचार कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही आपकी दिशा को निर्धारित करेगा, और वही फिर हमारा स्वभाव भी होता है, जिसे हम बिहेवियर कहते हैं। कुछ और सामान्य में अर्थ में जाएं तो हम कह देते हैं मेरी तो आदत है ऐसा कह देना। तो वो आदत आपकी एक दिन में नहीं बनी थी, पहले तो वो आपके थॉट प्रोसेस में आई थी, फिर वो आपका स्थिर भाव बना था, देन उसके बाद वो आपका स्वभाव बन गया, जिसे आपने कहा मेरी तो आदत है। इसलिए हर एक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहा है, चाहे वो ज्ञानी व्यक्ति ही क्यों ना हो। यहाँ पर भगवान ने कहा ना, ज्ञानवान व्यक्ति भी, जिसको ज्ञान हो गया है, जो कर्मयोग के सिद्धांत को जानता है, जो कर्मयोग को भलीभांति समझ चुका है, वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। उसको भी कठिनाई आती है, उसको भी बाधा आती है। ऐसा नहीं है कि आपने सब विषय को समझ लिया है तो आपके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। पूर्व अर्जित वासनाएं तो उसके मन में भी रह गई होंगी ना कहीं कहीं। इसलिए इस सिद्धांत को, इस कर्मयोग के सिद्धांत को भलीभांति समझने के लिए
और इसके अनुसार चलने के लिए कई बार ज्ञानी जनों को भी बाधाएं आती हैं, उनके सामने भी कठिनाई उत्पन्न होती है। स्वभाव तो स्वभाव है ना। प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म का चयन करता है। किसी को भोजन अति प्रिय होता है तो उसके मस्तिष्क में हमेशा यही चलता रहता है, आज क्या खाना है, या कहाँ का भोजन अति फेमस है तो उसको फूड के बारे में बहुत नॉलेज होगी। ये उसका स्वभाव हो गया है। किसी को घूमने का बहुत होता है, अलग अलग जगह पे जाना, ट्रैवलिंग करना, तो वो आपको ट्रैवलिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दे सकता है। ये जो स्वभाव विकसित हुआ क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसी से आया। ये जो कर्म योग का जो मार्ग है दिखने में सरल है, अपनाने में कठिनाई सी प्रतीत होने लगती है, पर असंभव नहीं है बंधुओं। अभ्यास करते करते ये हमारे स्वभाव में भी आने लगता है, पर कठिनाई तो होती है, ऐसा नहीं होती है। सरल सा प्रतीत तो हो रहा है पर उतना भी नहीं है। जिस मनुष्य में कर्म के प्रति उत्साह है, जीवन में कुछ पाने की महत्वाकांक्षाएं हैं, केवल वही व्यक्ति इस कर्मयोग का आचरण कर सकता है। बाकी के लिए तो असंभव सा है। क्यों? क्योंकि कर्म के प्रति उत्साह होना भी तो अनिवार्य है ना बंधु। आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आपके अंदर वो उत्साह ही नहीं आ रहा है कर्म करने का, आनंद ही नहीं ले रहे हैं आप कर्म में, भार मान करके कर रहे हैं। जैसे हमने आरंभ में कहा था ना, वो बैलगाड़ी वाला एक उदाहरण दिया था कि चाबुक के नीचे पशु काम कर रहा है। हम वो पशु नहीं हैं, हम किसी चाबुक के नीचे काम करने वाले नहीं हैं, हम आनंद के साथ में काम करते हैं। तो कर्म हमारा उत्साह होना चाहिए। जीवन में कुछ पाने की महत्वाकांक्षाएं ही हमें कर्मयोग की ओर लेके जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि महत्वाकांक्षाओं के लिए तो एक जगह मना किया है कि डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर अपने कर्तव्य को करने की महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो मिले हुए कर्तव्य कर्म है उनको करने के लिए हमें प्रेरित सदैव रहना चाहिए। इसलिए हमें प्रत्येक कर्म को उत्साह से करना चाहिए, वही कर्मयोग बन जाता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हर कोई मनुष्य यदि अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है तो फिर तो पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, फिर तो पुरुषार्थ थोड़ा निष्प्रयोजन दिखाई देने लगता है। परंतु इसके उत्तर में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के विषय हैं, हम सब इनके वश में रहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ज्ञानवान पुरुष भी कई बार अपने आप को असमर्थ पाता है नैतिकता के उच्च जीवन को जीने में, क्योंकि उसकी निम्न स्तर की वासनाएं उसे कई बार उस जीवन को जीने में असमर्थ कर देती हैं। या यूं कहिए कि उसकी निम्न स्तर की वासनाएं उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो जाती हैं। तो ज्ञानवान मनुष्य भी, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला मनुष्य भी कई बार नैतिकता के उच्च जीवन जीने में अपने आप को असमर्थ पाने लग जाता है। जो दवाई कहीं पर उपलब्ध नहीं है और उसी को सब जगह लिख देना कि यही वाली दवाई लो, किसी आप चिकित्सक के पास में जाओ और जितने भी डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हैं वो आपको वही दवाई लिख करके दे रहे हैं जो मार्केट में है ही नहीं, तो ये रोग का निवारण नहीं है। यहाँ पर जो बात आ रही है, दर्शन को जानने वाले दार्शनिक वेत्ता जिसको हम कहते हैं, उसका ये कर्तव्य है कि वह हमारे वर्तमान जीवन के केवल दुर्बलताओं को ही ना दिखाए,
केवल हमें इतना ही ना बताए तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे हो। दार्शनिक वेताओं का परम कर्तव्य है कि वह दुर्बलता को ही ना बता करके अपितु उन दुर्बलताओं को दूर कैसे करना है उसके निवारणार्थ उपचार को भी बताए। यही है एक परम दार्शनिक का कर्तव्य, उपचार भी साथ में बताए। अब मैंने आपको बता तो दिया आपके अंदर ये कमी है, आपको ये कमी दूर करनी चाहिए, पर कैसे दूर करूं ये भी तो बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन को दुर्बलता बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर यहां पर कमी है, उन कमियों को दूर करने के उपाय भी बता रहे हैं। ऐसे एक दार्शनिक वेत्ता का परम कर्तव्य यही है। माता पिता यदि अपने बालक को बता रहे हैं तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो उस कमी को दूर करने के तरीके भी बता देते हैं, कैसे दूर करना है। इस बात को हम सब जानते हैं, यह सत्य है कि हर एक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। जैसा उसका स्वभाव हो वैसा ही कर्म करता है। पर यह स्वभाव किसने बनाया? ये स्वभाव भी तो हमने बनाया ना, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। ये अपने आप तो नहीं बन करके आया, एक दिन में तो ये स्वभाव नहीं बना। विचार कर्म इसके कारण है। ठीक इसी प्रकार से विचारों के द्वारा और कर्म के द्वारा इस स्वभाव को भी बदला जा सकता है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा। अवसर है बंधुओं, यदि आपके अंदर निम्न स्तर की वासनाएं हैं तो क्या हुआ, आप पुरुषार्थ कीजिए ना, हटा सकते हैं। वही तो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में। पूरी भगवत गीता में यही तो समझा रहे हैं बार बार कि आप स्वयं को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्वभाव बन गया तो अब मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, नहीं। आपके पास अवसर है पुरुषार्थ करने का। यू कैन चेंज योर सेल्फ, बदल सकते हैं आप अपने आप को। अगर आप गलत दिशा की ओर बढ़ चुके हैं तो सही गाइडेंस में जाकर के आप आ सकते हैं अच्छे मार्ग पर। परिश्रम करना पड़ेगा, पर समर्पण के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में। देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। फिर कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर राग और द्वेष होता है। इंद्रियों के जब इंद्रियों से विषय होते हैं तो उनमें राग और द्वेष रहता ही है। कुछ दिखने में अच्छा लगता है, कुछ दिखने में बुरा लगता है, कुछ सुनने में अच्छा लगता है, कुछ सुनने में बुरा लगता है, कुछ खाने में टेस्टी है और कुछ खाने में नहीं है टेस्टी, कुछ की सुगंध बड़ी अच्छी है और कुछ में सुगंध है ही नहीं। तो ये राग और द्वेष मनुष्य के हर एक इंद्रिय में, शब्द स्पर्श हर जगह आ रहा है, जिसमें प्रिय और अप्रिय हर कुछ लगता ही है। तो जब ये इंद्रियों से उत्पन्न होता है प्रिय और अप्रिय, फिर मनुष्य इससे दूर भी होने लगता है, त्याग करने की भी सोचता है। प्रिय को पाना चाहता है और अप्रिय को त्यागना चाहता है। इसलिए मनुष्य बार बार क्या करता रहता है, उसे जो अच्छा लग रहा है उसको वो पा रहा है, जो उसे बुरा लग रहा है उसको वो छोड़ता जा रहा है। उसको जो अच्छा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो राग और द्वेष है, ये मनुष्य के सबसे बड़े लुटेरे हैं, जो प्रतिपल आपको लूट रहे हैं। क्योंकि आप क्या क्या छोड़ रहे हैं, क्या क्या पकड़ रहे हैं, क्या क्या सही लग रहा है, क्या क्या आपको गलत लग रहा है, तो आप इसी में लगे हुए हैं। ये आपको क्षुब्ध कर देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष सबसे बड़े लुटेरे हैं मनुष्य को, जो प्रतिपल लूट रहे हैं। ये राग और द्वेष ऐसे लुटेरे हैं जो मनुष्य की शांति को लूट लेते हैं, उसकी शांति का हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इनके वश में नहीं रहना चाहिए, इनको अपने वश में रखना चाहिए। इसलिए भगवान बार बार एक ही बात को अर्जुन से कह रहे हैं, मन, शरीर और बुद्धि हमारे किसी भी कर्म में यही प्रवृत्त होते हैं। बुद्धि में विचार आते हैं, आप चिंतन करते हैं सही और गलत का, मन उसको प्रेरित करता है और शरीर कर्म में लग जाता है। यही आपका स्वभाव बन जाता है, जिसमें तरह तरह की वासनाएं हमारे अंदर आने लग जाती हैं। अब कैसे करें इन वासनाओं को दूर, इसका उपाय भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः
परधर्मो भयावहः। एक बहुत विशेष बात जो भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, अपने धर्म में मरना मनुष्य के लिए कल्याणकारक है। चाहे अपने धर्म में कोई गुण नहीं है, उसमें मरना अच्छा है, पर दूसरे के धर्म को अपना करके, चाहे वो बहुत गुणवान क्यों ना हो, वो हमेशा डर ही देगा, भय ही देगा। बंधुओं, धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। धर्म की परिभाषा, इस पर हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जब भगवत गीता का आरंभ हुआ था तो पहले ही श्लोक में धर्म शब्द आया था। धर्म वह है जिससे एक मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। धर्म की परिभाषा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। धर्म शब्द पर यदि जाए तो धरति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब क्या है धारण करने योग्य? सद्व्यवहार, सदाचरण, वही धर्म है जो एक मनुष्य के अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है। किसी भी वस्तु का एक धर्म होता है, और वह धर्म कैसे बनता है? जब किसी व्यक्ति के तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो उसमें भिन्नत्व होता है। उसके विचार, उसके गुण, ये भिन्नत्व हर एक मनुष्य में दिखाई देता है। समान विचार किसी के नहीं हो सकते, समान गुण किसी के नहीं हो सकते। तो गुण, विचार, ये सब अलग अलग हैं। इनके आधार पर व्यक्ति की वासनाएं भी अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव ही उसका धर्म कहलाता है। अतः क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है? मन को संयम करना, मन को कंट्रोल करना। प्रकरण चल रहा है मन को कंट्रोल करने का। तो यहां पर धर्म से तात्पर्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की वासनाओं से। स्वधर्म, परधर्म, यहां इन सबसे तात्पर्य है किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष में जन्म लेने से नहीं है, अपितु स्वयं से है, स्वयं की वासनाओं से है स्वधर्म। स्वयं की सहज और सरल रूप से जो हमारे व्यवहार में हमारा जो स्वभाव है, उसके अनुसार कर्म करने में जितनी शांति मनुष्य को प्राप्त होती है, जितना आनंद प्राप्त होता है, दूसरे को देख करके अपने आप को वैसा बनाने में नहीं होता। किसी के स्वभाव को आप अपनाने लगे, किसी के व्यवहार को अपनाने लगे, उसमें उतना आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। इसलिए हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हम उसके अनुसार रहें ना, उसके अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करें। यही यहां पर इसी को स्वधर्म कहा है कि अपने स्वभाव में बहुत अवगुण हो सकते हैं, पर जिस काम को आप सहज रूप से कर सकते हैं, बड़ी सरलता के साथ। अब आपके मन में एक विचार और आ सकता है कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं तो गलत काम को बड़ी सहजता से करता हूं, तो क्या मुझे गलत करते रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गलत और सही का निर्णय ये तो आप जिस गाइडेंस में चल रहे हैं वहां पर पता चलेगा ना। जब आप कर्मयोग के सिद्धांत को समझेंगे तब आपको पता चलेगा गलत क्या है और सही क्या है। फिर आप सहज रूप से उसी कर्म को करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जब मनुष्य कर्म करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन होता है, उसे एक संतोष की प्राप्ति होती है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जब करता है तो दुख मिलते हैं, क्योंकि जैसा वो है ही नहीं वैसे कर्म करने लगेगा, तो उसमें दुख तो आना स्वाभाविक है। दूसरा एक शब्द यहां पर आया है परधर्म। परधर्म माने दूसरे के धर्म को अपना करके, दूसरे के स्वभाव को अपना करके किया गया कर्म हमेशा डर ही देता है। इसमें दो मत बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है, ये आप और मैं, हम सभी जानते हैं। अर्जुन ने क्योंकि पहले अध्याय में क्या कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करूंगा। पर अर्जुन का स्वभाव क्या है? वह एक राजकुमार है। बाल्यावस्था से ही उसने युद्ध की शिक्षा ली है, युद्ध कला में निपुण है,
एक शूरवीर है, बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन उसके हैं अर्जुन के, धनुर्विद्या में निपुण है, अनेकों युद्धों को जीत चुका है, और वह एक योद्धा युद्ध के क्षेत्र में आकर के कह रहा है कि मैं तो कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके ध्यान करूंगा, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करूंगा। पर क्या ये उसका स्वभाव है? आप विचार कीजिए, क्या अर्जुन ऐसा कर पाएगा? क्या उसका ये स्वभाव है? उसका स्वभाव तो युद्ध करना है। उसके व्यवहार में तो युद्ध जो है वह भरा हुआ है। एक योद्धा तो युद्ध नहीं करेगा, भिक्षा मांगेगा, तो फिर अपने धर्म से विचलित हो गया ना। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। एक सैनिक जब भारत या कोई भी देश हो, वहां की जो सेना है अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। ये उनका कर्तव्य है। इसलिए हम कहते हैं वीर गति को प्राप्त होना। एक सैनिक को हम क्या कहते हैं? वह वीर गति को प्राप्त हुआ, लड़ते लड़ते मरा है, क्योंकि वह अपने धर्म को छोड़ करके भागा नहीं, उसने उस युद्ध से पलायन नहीं किया, वह डर करके दूर खड़ा नहीं हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। यही है, अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है। एक सैनिक के लिए यही है उसका परम धर्म। इसी बात को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आना तो स्वाभाविक है। जब आपके मन में भी प्रश्न आ रहे होंगे अभी, तो अर्जुन के मन में भी है। अब अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न करते हैं अगले श्लोक में? अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने जो यहाँ पर एक प्रश्न किया है, ये प्रश्न आप सबके मन में आता है कि जब हम किसी गलत काम को करना नहीं चाहते, तो आखिर कौन है जो हमें बलपूर्वक उस कर्म में लगा देता है, हमसे पाप करवा देता है? आखिर कौन है हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें पाप करवा देता है हमसे? ये प्रश्न अर्जुन का है, और ये प्रश्न आपका भी होगा, क्योंकि बहुत बार आप किसी काम को करना नहीं चाहते हैं, आप क्रोध करना नहीं चाहते, या बहुत बार आपके मन में ऐसा आता नहीं मुझे ये काम नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, पर फिर भी कर देते हैं। बाद में आपको पछतावा भी होता है इस बात को लेकर के। पर फिर आपके मन में एक प्रश्न आता है, आखिर है कौन ये जो हमें बलपूर्वक हमसे पाप करवा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, हमारी इच्छा भी नहीं है, फिर भी हम कर्म कर देते हैं ऐसा? यही प्रश्न अर्जुन भगवान से कर रहे हैं, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, हे माधव, आखिर वह कौन है जो हमें बलपूर्वक हमसे गलत काम करवा लेता है जबकि हमारी इच्छा नहीं होती? क्या है वह जो हमें पाप मार्ग की ओर प्रवृत्त कर देता है हमारी इच्छा ना होते हुए भी? अर्जुन के इस प्रश्न से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन भगवान की बात को बहुत विशेष ध्यान से सुन रहे हैं, और सुन नहीं रहे हैं, आत्मसात भी कर रहे हैं। शास्त्र परंपरा के अनुसार व्यक्ति प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र है। आप भी कर सकते हैं जैसे अर्जुन ने किया। ये शास्त्रीय परंपरा है प्रश्न करना। अर्जुन क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार ही प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है अर्जुन मानो उन्माद की स्थिति से थोड़ा बाहर आ रहे हैं। अर्जुन के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है मानो आज वर्तमान के विद्यार्थी ही इस प्रश्न को कर रहे हैं। ऐसा कोई ही मनुष्य हो जिसको पता ना हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसका ज्ञान लगभग हर किसी को होता है, पर फिर भी वह बुरे कर्मों में लगा रहता है, फिर भी वह पाप कर्मों में लीन रहता है। थोड़ा बहुत तो हर कोई जानते हैं कि अच्छा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जानने के बाद भी जब कर्म करने का समय आता है तब वह पाप कर बैठता है, ना चाहते हुए भी कर देता है। यह एक दुर्भाग्य है, एक विडंबना है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा होता किसी कार्य को करने के लिए, परंतु क्योंकि हमारी प्रवृत्ति वैसी है कि जब वह कर्म हमारे सामने आता है तो हम शरीर में ही रमण करने लग जाते हैं। शरीर के भोग, ऐश्वर्य, वासना, हम इनमें इतने ज़्यादा रचपच जाते हैं कि जब वह कर्म होता है तो हम पाश्विक प्रवृत्ति में उतर आते हैं, जानते हुए भी कि ये पाप है। फिर हम शारीरिकता में ही रमण करने लग जाते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं। अर्जुन का जो प्रश्न है वो ये है कि मन में बैठे इस राक्षस का स्वरूप क्या है जो हम में स्थित दैवीय गुणों को सुनियोजित ढंग से लूट ले जाता है। आपने देखा होगा, हम दैवी मार्ग की ओर चलते हैं, हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं, हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, मैं अच्छे रास्ते पर चलूं, अच्छे कर्म करूं, लेकिन कोई ना कोई गलती कर ही बैठते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारी अभी पहली वासना ये भी अंदर भरी हुई है। ये जो मन के अंदर बैठा हुआ राक्षस है, अर्जुन वही पूछ रहा है कि इसका स्वरूप क्या है। यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को वृष्णि कहा क्योंकि वार्ष्णेय कहा, वृष्णि वंश में जन्म लेने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम वार्ष्णेय हुआ। तो आखिर कौन है ये राक्षस, उसका स्वरूप क्या है जो आपको लूट करके ले जाता है, आपकी सारी दैवी संपदा को, जो नहीं होने देता आपके कोई भी अच्छे कर्मों को पूर्ण और बाधा ला देता आपके हर एक कर्म में। ये मन का कौन सा स्वरूप है? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे, वह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।